गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ मांड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये इंटरमीडिएट का अपना चौथा वीडियो है जिसके अंतर्गत मैट्रिक्स का हल कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 वीडियो को पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें प्रश्नावली 3.1 खत्म हो चुकी है। अपनी अगली प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट होगी। तो आज प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ अवयव की प्रॉपर्टी हैं, उनको करने के बाद इसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहली प्रॉपर्टी का। देखिए दोस्तों, अगर दो अवयव दिए हुए हैं, सपोज कीजिएगा a बराबर है हमारे पास में a11 a12 और a21 और a22 है, और दूसरा अवयव हमको दिया गया है b बराबर, जहां पर b11 b12 और b21 और यहाँ पर b22। उस समय अगर हमें दोनों अवयव क्या करना हो, जोड़ना हो, या फिर क्या करना हो, घटाना हो, या तो हमें a प्लस बी निकालना है और या हमें a रड बी निकालना है, a रड बी निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि दो अवयव को हम जोड़ और घटाओ उसी समय कर सकते हैं जब इन दोनों अवयवों की कोट कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर इनकी कोट या क्रम इनका समान नहीं है तो इनका हम जोड़ और घटाओ नहीं कर सकते। यहाँ पर इसकी कोटि है, ये 2/2 की है, और इसमें भी 2 रो और 2 क्या है हमारे पास कॉलम है, तो इसकी भी कोट हमारी कितनी है, 2/2। तो यहाँ पर जो याद कर रखने वाली बात थी, वो याद रखने वाली बात ये थी कि जब इनका ये क्रम दोनों का अगर समान होगा तभी हम इनके साथ जोड़ घटाव कर सकते हैं, अदरवाइज इन अवयवों का हम जोड़ घटाव कभी नहीं कर सकते। अच्छा, यदि इनका क्रम अगर समान है तो हमें a प्लस बी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी निकाल रहा हूं मैं, तो यहाँ पर a11 a12 और यहाँ पर a21 और a22, और इसके साथ में मेरे को जोड़ना है ये b, तो यहाँ पर b11 b12 b21 और b22 होगा। इनके जोड़ने का जो भी नियम है वो ये है कि इसका अवयव इसके संगत अवयव से जुड़ेगा, और अगर हमें घटाना है तो इसका अवयव इसके संगत अवयव से क्या होगा, घटेगा। तो यहां पर जो निकल के हमारा आएगा, यहाँ a प्लस बी निकल के आएगा, वो हमारा कितना निकल के आएगा, यहाँ पर a11 और प्लस b11 होगा। इसका इसके साथ में जोड़ और इसका इसके साथ में जोड़, तो यहाँ पर होगा a12 प्लस b12 होगा। इसी प्रकार से इसका इसके साथ में जोड़ होगा a21 प्लस b21 होगा, और यहाँ पर a22 और प्लस b22 होगा, और इसका जो क्रम होगा, इसका क्रम वही होगा जो हमको अवयव दिए गए थे उनका क्रम था, क्योंकि इसके अंदर भी 2 रो होगी, 1 रो 2 रो और 1 कॉलम 2 कॉलम, तो इसमें इसका क्रम भी कितना होगा, 2 × 2 का होगा। और यदि
आपको यहाँ पर घटाना हो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर निशान बदलेगा। यहाँ प्लस की जगह पर अगर घटाना है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। और नियम जो है यही रहेगा। तो दोस्तों इसके आधार पर आपकी जो एक्सरसाइज है 3.2 इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न हैं, तो देखते हैं उन प्रश्नों का हल। दोस्तों अपना पहला प्रश्न ये दिया हुआ है, मान लीजिए a बराबर 2 3 4 2 और b बराबर -1 -2 3 और 5, c बराबर -2 3 5 एंड 4। तो निम्नलिखित ज्ञात किया। पहला है a प्लस बी पूछा है इन्होंने, दूसरा हमसे पूछा है a रड बी पूछा है, तीसरा 3a रड c पूछा है, चौथे नंबर पे a बी पूछा है और पांचवें नंबर पे क्या पूछा है, बी पूछा है। तो देखिए जो हमने अभी आव्यूह को जोड़ने और घटाने का जो नियम बताया था उसके आधार पर हम पहला पार्ट कर रहे हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना होगा, पहले हमें क्या लेना है, a लिखना है 2 और 3 और यहाँ पर 4 और 2 और प्लस b का मान लिखना है 1 -2 और यहाँ पर 3 और 5। यहाँ पर इनको जोड़ना है, इसका संगत अवयव ये है और इसका ये है, तो यहाँ पर आएगा 2 + 1 ये, और ये इसके साथ जुड़ेगा 4 + 3। इसी प्रकार से 3 का इसके साथ होगा तो 3 प्लस और इसमें जोड़ना है -2 और इसका इसके साथ में होगा तो 2 और प्लस 5। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा निकल के आ रहा है 2 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और 3। देखिए दोस्तों यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अगर इस छोटे वाले कोष्टक को हम खोलेंगे तो इस प्लस का जैसे ही अंदर माइनस में मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, इसके स्थान पर 3 - 2 होगा। अर्थात 3 में से 2 गए तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1 और 4 और 3 को जोड़ा तो यहाँ पर कितना आ रहा है 7 और 2 और 5 को जोड़ा कितना 7 और ये हमारा निकल करके a प्लस बी आ जाएगा। और इसका हमारा जो क्रम होगा इसके अंदर पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, 2 तो पंक्तियां हो गई और स्तंभ कितने हैं, 1 स्तंभ 2 स्तंभ और 2 स्तंभ हो गए और इसका क्रम हमारा हो गया 2/2 का हो गया। और दोस्त यहाँ पर यही जो कि हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हमारा पहला पार्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। पार्ट नंबर 2 में हमें एरर भी पूछा है, तो पार्ट नंबर 2 को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ निकालना है हमें एरर भी और दिस इज इक्वल टू होगा यहाँ पर 2 4 और यहाँ पर 3 2 और यहाँ पर प्लस के स्थान पर क्या होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा और b का मान होगा 1 -2 और ये 3 और यहाँ पर 5 इक्वल टू। मैंने बताया जोड़ने और घटाने के नियमों में अंतर केवल इतना ही है कि अगर यहाँ माइनस है तो इनके जो संगत अवयव हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाते हैं। तो हम घटा रहे हैं, पहला अवयव इसका पहला अवयव से इसका पहला अवयव घटेगा ये, और इस अवयव से 3 घटेंगे तो 4 - 3 और 3 में से 2 घटेंगे तो 3 माइनस और ये घटने वाला अवयव है -2 ये, और इस 2 में से कितना घटेंगे, 5 घटेंगे तो 2 - 5। अगर आगे दोस्तों हल करते हैं तो 2 में से 1 गया तो यहाँ पर बचेगा अपना कितना 1, 4 में से 3 गए तो यहाँ पर फिर से 1 बचेगा और यहाँ पर देख रहे हैं कि कोष्टक से पहले क्या है, माइनस का चिन्ह है।
अगर छोटे वाले कोष्टक को हम खोलते हैं तो ये वाला चिन्ह माइनस का इसके अंदर जाएगा और इस माइनस का इस माइनस में गुणा होकर के ये क्या बन जाएगा, प्लस बनेगा। तो यहाँ पर 3 और 2 जुड़ करके कितने आएंगे, अपने 5 आएंगे। और यहाँ पर देखा 2 में से 5 घटाए तो माइनस के ज्यादा है 5, तो माइनस के कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, माइनस के 3। और इस आव्यूह का क्रम होगा पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, 2 तो पंक्तियां हो गई, 1 स्तंभ 2 स्तंभ और इसमें 2 स्तंभ हो गए और ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। इस तरह से हमारा जो पार्ट नंबर 2 है वो भी हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। देखिए दोस्त, पार्ट नंबर 3 में पूछा गया है 3a माइनस के c, 3a और माइनस के c। इसमें हमने a और b के मान रखे, 3 हमारे ये, और यहां पर a का मान, और a का मान है 2 और 4 और 3 और 2। यहां पर ये माइनस का चिन्ह, तो यहां माइनस, और जो c का मान है हमारा, वो c का मान हमारा ये है, c का मान हमारा ये दिया है -2 और 3 और ये 5 और 4, 5 और 4। यहां पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर किसी भी आव्यूह के अंदर किसी भी अदिश का गुणा किया जाता है, किसी भी कांस्टेंट का, तो इसका जो गुणा होगा तो इस आव्यूह के अंदर जितने अवयव हैं प्रत्येक अवयव में इसका 3 का क्या होगा, गुणा होगा। यहां पर ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि किसी एक में गुणा करके छोड़ दो या किसी एक पंक्ति में गुणा करके छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका अंदर गुणा होगा तो इसके प्रत्येक अवयव में इसका क्या होगा, गुणा होगा। तो चलिए मैं लिख रहा हूं आगे। यहां पर ये जो मेरा निकल के आएगा, जब 3 का मैं इसमें गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6 और 3 का 4 में गुणा हुआ तो यहां पर हो जाएंगे 12, और 3 का 3 में गुणा होगा तो यहां पर हो जाएंगे 9, और 3 का 2 में गुणा होगा और यहां पर हो जाएंगे 6। 3 का इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन हो गया और माइनस लगा करके ये चीज है, तो माइनस, और यहां पर जो निकल के आ रहा है -2 और 5, और यहां पर 3 और 4। देखिए दोस्तों, यहां पर जो हमारा जो भी क्वेश्चन निकल के आ रहा है, हम पहले ये क्वेश्चन जो हमने किया है वैसा ही आ गया है कि यहाँ पर हम हैं, क्योंकि ये चीज थी वो हमारी हट चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इस आव्यूह से हमें ये आव्यूह घटाना है, तो हम क्या करेंगे कि इसके संगत अवयवों में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो दिस इज इक्वल टू हमारा निकल करके आएगा 6 -2 पहला, और 12 -5, और यहां पर 9 -3, और यहां पर 6 -4। यहां पर दोस्तों आगे अगर चलते हैं तो देखिए, अगर इस छोटे वाले कोष्टक को अगर हम खोलेंगे, तो छोटे वाले अगर कोष्टक को हम खोलेंगे तो माइनस का चिन्ह पहले ही है, और ये जैसे भी खुलेगा तो ये माइनस का जैसे माइनस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर 6 + 2 हो जाएगा, और अगर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 8, और 12 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे हमारे 7, और 9 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे हमारे कितने, 6, और 6 में से 4 जाएंगे तो वो बचेंगे हमारे 2। इस तरह से यहाँ पर 3a - c का आंसर हमारा इतना आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों अपने ये 3 पार्ट, पहला, दूसरा
और तीसरा कंप्लीट होता है। अब पार्ट नंबर जो 4 है हमारा, ए बी का मान निकालना है। इसका अर्थ है कि हमें पहले ऑब्यू का दूसरे ऑब्यू के साथ क्या करना है, गुणा करना है। तो दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले मैं थ्योरेटिकल में थोड़ा सा गुणा कैसे होता है उसे मैं समझाता हूं, उसके बाद मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा। तो देखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर पार्ट नंबर 4 के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो यहां पर कहने का अर्थ है कि अगर दो ऑब्यू हैं उनका हमें क्या करना है, गुणा करना है। मान लिया सपोज कीजिएगा ए ऑब्यू कितना है हमारा, A11 A12 और यहां पर भी ये A21 और A22 है। और बी ऑब्यू कितना है हमारा, मान लीजिएगा यहां पर V11 और V12, V21 और V22 है। अगर इनका गुणा करें हम, अगर ए बी निकालें तो यहां पर पहला A11 A12 और यहां पर A21 और यहां पर A22 और यहां पर V11 और यहाँ B12 और यहाँ B21 और B22। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि इसका क्रम भी 2/2 का है और इसका क्रम भी 2/2 का है कि किन ऑब्यूओं का गुणा संभव है और किन का संभव नहीं। जो हमने पहला दूसरा तीसरा पार्ट किया था, जिसके अंतर्गत ऑब्यू को जोड़ने और घटाने के बारे में हमने क्या किया था, बताया था। लेकिन इस ऑब्यू के अंतर्गत हम गुणा के बारे में बता रहे हैं। जोड़ने से संबंधित नियम यह था कि यदि उनकी कोटि कैसी होती है, समान होती है। जोड़ने से संबंधित यह नियम था, कोट कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लेकिन ऑब्यू का जब गुणा होता है तो गुणा के लिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि कोट समान है या नहीं। यहां पर जो आवश्यक कंडीशन है वो यह है कि मान लिया जाए पहली कोटि है जिसका मान है m गुणा n, तो दूसरे की जो कोट होनी चाहिए वो यहां से n से शुरू होनी चाहिए, n गुणा मान लीजिए p। यहां पर इनके गुणा के लिए इन कोटियों का ये ध्यान रखना है कि अगर इनकी कोटि अगर इस तरह से रख लें, अगर ये आपस में अगर समान हैं तो इनका गुणा संभव है। अगर ये आपस में समान नहीं है तो इनका गुणा संभव नहीं है। और गुणा करने के बाद जो भी ऑब्यू बचेगा उसकी कोटि कितनी होगी, ये जो समान है इनको छोड़ देंगे, उसकी कोटि जो हमारी बचेगी वो m गुणा कितनी बचेगी, p बचेगी। तो दोस्तों यहां पर मैंने गुणा और जोड़ से संबंधित कुछ बातें बताई हैं। इन बातों को अपनी नोटबुक में कहीं पर नोट डाल करके लिख लें कि जोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि ऑब्यू की कोट कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और गुणा करने के लिए पहले का स्तंभ
और दूसरी की पंक्ति कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और जो भी क्रम बचेगा पहले की पंक्ति और दूसरे के स्तंभ के बराबर। अब देखिए करते क्या है, इसकी पंक्ति का गुणा इसकी इससे करेंगे। कहने का अर्थ है पहले की मैंने पंक्ति ली है और दूसरे का मैंने पहला स्तंभ लिया है, तो यहाँ पर जो होगा यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ। कहने का अर्थ यह है कि ये अवयव निकलेगा जो हमारा वो A11 का मान होगा, पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव होगा। जहां पर जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा A11, इसका इसमें गुणा B11 प्लस इसका इसके अंतर्गत गुणा A12 और B21, ये A11 का मान है। अगर मैं इसका गुणा करता हूं पहले की पंक्ति कौन सी हो गई, दूसरी, और दूसरे का स्तंभ, तो यहां पर जो अवयव निकल के आएगा वो हमारा पंक्ति और स्तंभ 2 बनाएगा। तो इसका अर्थ है जो अवयव हमें मिलेगा दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ का जो का अवयव मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, पहले स्तंभ ये है तो इसी के नीचे रखेंगे, इसका इसके अंतर्गत हुआ तो A21 B11 प्लस A22 और यहाँ B21। देखिए अब इसका गुणा अगर इसके अंतर्गत करते हैं तो यहां पर हमने क्या किया, पहले की तो पंक्ति ली है और दूसरे का ये स्तंभ लिया है, तो पहले की पंक्ति 1 और स्तंभ कौन सा चल रहा है हमारा, दूसरा चल रहा है तो 2। इसका अर्थ है A12 मिलेगा, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ का अवयव मिलेगा वो यहां आएगा। तो इसका इसके साथ में गुणा A11 B12 प्लस इसका इसके साथ में गुणा होगा A12 और B22 यहां पर। इसी प्रकार से अगर इसके साथ में गुणा करें तो वो यहां पर आएगा A21 B12 A21 और B12 प्लस इसका इसके साथ में गुणा होकर के A22 और B22, और इसका क्रम होगा, इसके अंदर 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ हैं तो 2/2 का क्या होगा, क्रम होगा। ये क्रम पहले भी डिसाइड हो चुका था क्योंकि ये भी वर्ग आव्यूह था 2/2 का और ये भी वर्ग आव्यूह था हमारा ये 2/2 का। अगर हम बीच वाले अवयवों को इनको क्या करते हैं, गायब कर देते हैं, तो ये निकल के आ रहा था 2 × 2 और यही कोटि हमारी यहां पर निकल के आई है। तो देखिए देखते हैं इसके आधार पर हम इन दोनों प्रश्नों का क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर पार्ट नंबर 4। देखिए पार्ट नंबर हम 4 को हल कर रहे हैं। तो यहां पर ए बी, तो पहले ए लेते हैं 2 और 3 और 4 और यहां पर 2, फिर बी लेते हैं 1 -2 और 3 और 5। इसका दोस्तों जब गुणा कर रहे हैं हम तो मैंने ये बताया यहां पर इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ गुणा हो रहा है तो इसका इसमें गुणा 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 × 1 2 यहां पर, और इसका इसके साथ में गुणा होगा तो ये माइनस है, 4 का 2 के साथ गुणा हुआ तो 4 दूनी 8 माइनस किया। अब इसी का गुणा आप इसमें कर दीजिएगा तो 2 का 3 में गुणा 2 3 कितना आएगा 6 और 4 का 5 में गुणा प्लस 4 × 5 = 20 ये आएगा।
अब दूसरी पंक्ति को उठा रहे हैं और दूसरी पंक्ति को उठाया हमने तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा, 3 का 1 में गुणा होगा, 3 एकन 3 प्लस, और 2 का इस 2 में गुणा होगा तो कितने होंगे, 2 दूना 4, तो यहाँ पर माइनस के 4। इसी प्रकार से अगर इसका इसमें गुणा होगा तो 3 त्रिका कितने 9 और 2 का 5 में होगा तो 2 पंजे 10। ये दोस्तों सॉल्व करके आ गया। तो आगे अगर लिख रहे हैं हम तो यहाँ बचेगा हमारा 2 में से 8 गए तो माइनस के 6 और 3 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, माइनस का 1 और 6 और 20 कितने हो जाएंगे 26 और 9 में से 10 के कितने बचेंगे, माइनस के। इसकी कोटि होगी, 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है तो 2/2 की, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। अब देखते हैं अगला पार्ट इसका जिसमें हमें पूछा गया है बी ए। दोस्तों जब इसका इसमें गुणा किया तो इसका इसमें गुणा किया है आपने तो 3 त्रिका 9, और जब 2 का इसमें गुणा हुआ है तो 2 पंजे 10, यहाँ प्लस के 10 होंगे और 9 और 10 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 19 होंगे, प्लस के 19। ये आंसर। देखते हैं अगला पार्ट अब बी। बी और बी हमने लिखा यहां पर 1 -2 और 3 और कितना 5, और ए है अपना 2 3 4, 2 3 और 4 2। दोस्तों इसका अगर हमने गुणा किया है यहाँ पर तो 1 का 2 में गुणा हुआ कितना हो जाएगा 2, और 3 का 3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 9। इसका और इसका गुणा, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 का 4 में गुणा किया कितना हो जाएगा 4, और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। कहने का अर्थ है इसकी पहली पंक्ति का उसके दोनों स्तंभों के साथ गुणा हो गया है। तो अब इसकी दूसरी पंक्ति लेंगे, इसका इसके साथ गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा माइनस के 4, 2 दूना 4, और इसका इसके साथ गुणा होगा तो 5 3 15। इसी प्रकार से जब इसका इसके साथ गुणा होगा तो यहाँ माइनस के 8 हो जाएंगे, 2 चौको 8, और 5 का 2 के साथ गुणा होगा तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10। अगर इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो 2 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 11, 4 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 10, माइनस के 4 हैं और प्लस के 15 हैं तो यहाँ पर प्लस के कितने हो जाएंगे 11। यहाँ माइनस के 8 हैं प्लस के 10 हैं तो कितने हो जाएंगे प्लस के 2 हो जाएंगे, और 2 इसका क्रम हो जाएगा 2/2 का, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ हैं, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा प्रश्न है, उसमें इन्होंने लिखा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। जिसका मैंने पहला पार्ट उठाया है वो उन्होंने ये लिखा। इसको देखने से क्लियर है, स्पष्ट हो रहा है कि इस अवयव को इस अवयव में जोड़ने के लिए बोला गया है। तो हमने ये बताया कि अवयव को जोड़ते हैं तो उनके संगत अवयवों को क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, तो इसका जोड़ इसके साथ में होगा तो यहाँ पर होगा a + a होगा। इसी प्रकार से इसका अवयव ये है तो इसका b प्लस कितना होगा, यहाँ a + a होगा, और यहाँ पर होगा हमारा b + b होगा। इस जगह यहाँ पर -b है और ये इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर -b और प्लस कितना होगा b होगा, और इसका इसके साथ जोड़ होगा तो यहाँ पर a + a होगा। अगर हम ये देख रहे हैं तो यहाँ पर तो कितना बचेगा 2a हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा b + b 2b हो जाएगा, और यहाँ पर -b + b यहाँ पर 0 हो जाएगा,
और यहाँ पर a और a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। और दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। पार्ट सेकंड में ये बोला गया है, इसको हमें इसके साथ क्या करना है ऐड करना है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं ये जो हमारा अवयव है इसके साथ में ये जुड़ेगा, तो यहां पर हमारा बचेगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और ये वाला ऐड होकर के आएगा प्लस 2ab। इसी प्रकार से इसके साथ में ये जुड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा बी स्क्वायर और यहाँ पर आएगा हमारा सी स्क्वायर और इसके साथ में ये जुड़ेगा तो प्लस आएगा हमारा 2bc आएगा। यहाँ पर ये इसका संगत अवयव ये है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर और यहाँ पर आएगा ये जुड़ करके मान इसके 2ac और इसको इसके साथ में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा ए स्क्वायर और प्लस के यहाँ आएगा बी स्क्वायर और ये जुड़ेगा तो मान इसके आएगा 2ab। दोस्तों ये अवयव हमें प्राप्त होता है, लेकिन आपने हाई स्कूल के अंदर कहने का अर्थ यह है कि हाई स्कूल तो क्या आपने कक्षा 8 और 9 और 10 के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि ये जो हमारे पास रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a, ये किसी का फॉर्मूला है, वो हमारा क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से ये भी हमारा क्या है b प्लस सी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर a रड c का होल स्क्वायर है और ये हमारा a रड b का होल स्क्वायर। तो हमें इसको रख सकते हैं, इसे हम रख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। हम जानते हैं कि अगर इसका होल स्क्वायर खोलें तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab है। इसी तरह से इसे लिख सकते हैं हम b प्लस सी का क्या होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा हमारा a रड c का होल स्क्वायर और यहाँ आएगा हमारा a रड b का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो अपना आया ये अपना क्या होगा आंसर। तो देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो दोस्तों दूसरे का ये तीसरा पार्ट है जिसमें इनको जुड़वाया है, तो हम जोड़ते हैं। ये इसके साथ जुड़ेगा माइनस के 1 और प्लस के 12। तो दोस्तों इसका इसके साथ ऐड होगा तो यहाँ पर आएगा 4 प्लस 7 और इसका इसके साथ होगा तो माइनस के 6 प्लस 6 आएगा। इसी तरह से 8 का 8 के साथ होगा तो यहाँ पर 8 प्लस 8 आएगा और इस 5 का 0 के साथ होगा तो 5 प्लस 0 आएगा और 16 का 5 के साथ होगा तो 16 प्लस कितना आएगा 5 आएगा और यहाँ से 2 का 3 के साथ होगा तो 2 प्लस 3 होगा और 8 का 2 के साथ होगा तो 8 प्लस 2 होगा और इस 5 का 4 के साथ तो 5 प्लस 4 होगा। दोस्तों इसे कैलकुलेट करते हैं आगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ 12 में से 1 गया कितना बचेगा 11 बचेगा और 4 और 7 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा और 6 में से 6 गया कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 5 में 0 जोड़ा 5 हो जाएगा और 16 में 5 जुड़े कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और 2 में 3 जोड़ा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और दोस्तों ये क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसके साथ जो का एडिशन होगा तो यहाँ पर आएगा हमारा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पर इसका इसके साथ में एडिशन होगा तो यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस के cos स्क्वायर एक्स और इसका इसके साथ में एडिशन होगा तो यहाँ पर आएगा अपना cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। दोस्तों कक्षा 10 के अंदर हमने देखा होगा कि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स दिस इक्वल टू कितना होता है 1 होता है।
तो इसका हम मान रखेंगे रहें तो यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा और अगेन इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसका मान भी कितना होगा 1 होगा और इसका मान sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू कितना होगा 1 होगा और ये क्या हो जाएगा अपना। इस तरह से दोस्तों प्रश्न नंबर 2 अपना कंप्लीट होता है और इस प्रश्न नंबर 2 से आगे के लिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्यूशन दूंगा और उस समय तक के लिए आप इनका रिवीजन कीजिए। और हाँ, मेरा यदि मेथड आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।